नीना ऑफिशियल चैनल स्वागतम है। राम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तुलसी जी की मंजरी। हिंदू पूजनीय और पवित्र माना जाता है। वहीं पर जो इस पे लगी हुई मंजरी है ना, इसको तुलसी माता का सिर का भार माना जाता है। इसी के साथ आज हम मंजरी को तोड़ने के नियम के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहें और हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। और कमेंट में लक्ष्मी माता की जय, जय श्री राम ज़रूर लिखें। आप पे लक्ष्मी माता की कृपा होगी। फ्रेंड्स, ये है मंजरी। इसको तुलसी माता का सर का भार माना जाता है। इसको तोड़ने के कुछ नियम हैं जो आज हम बात करेंगे। तुलसी को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में तुलसी के रोज़ पूजा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। यही कि लगभग भारतीय घरों में तुलसी का पौधा जरूर होता है, और जिनके घर में नहीं है तो वो प्लीज़ तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। लोग प्रतिदिन विधि विधान से प्रतिदिन माँ तुलसी की पूजा भी करते हैं, पौधे में जल देते हैं, पूजा भी करते हैं, और इसके कुछ खास नियम भी हैं। लेकिन तुलसी के जो ऊपर लगी हुई ये मंजरी है ना, इसको तुलसी माता के सिर का माना जाता है और जिसे तोड़कर देना अच्छा होता है। परंतु जो मंजरी कब हटानी चाहिए, कब नहीं हटानी चाहिए, बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम कब तोड़नी चाहिए और कब नहीं। हमें तुलसी माता की जो मंजरी ये संडे को यानी कि रविवार, मंगलवार और वीरवार को, एकादशी को और अमावस्या को, पुण्य को तोड़नी चाहिए। दिन तोड़ते हैं पर नहीं तोड़नी चाहिए तुलसी माता मंजरी। ये मंजरी मैंने इसमें रखी थी बीच में, तो ये देखो इससे काफ़ी तुलसी माता के छोटे छोटे प्लांट भी तैयार हो गए हैं। तुलसी मंजरी बीज होते हैं और तुलसी माता के नाखून जाता है मंजरी को, ये काटनी बहुत ज़रूरी होती है। जिस घर में भरी है तुलसी में अगर मंजरी आने लगी है तो उसको शुभ संकेत माना जाता है। उस घर पे लक्ष्मी माता की कृपा होती है या उनको कोई अच्छी खबर मिलती है, लक्ष्मी के आगमन बनते हैं। और जो भी ये तुलसी माता की मंजरी है, इसको तोड़ना एक सेवा मानी जाती है तुलसी माता की, क्योंकि ये तुलसी माता के सर पे भार माना जाता है। और जो है ये तुलसी माता की मंजरी, इसका ध्यान रखना, शाम के टाइम कभी नहीं तोड़ना और पवित्र होके नहा धो के ही तुलसी माता की मंजरी को तोड़ें। जो तुलसी है ये भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। यही कारण है कि विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी चढ़ाई जाती है। वहीं तुलसी की जो मंजरी है ये भगवान विष्णु पर चढ़ाना शुभ माना जाता है। दरअसल तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। कहते हैं तुलसी माता का विधि विधान से पूजा करने से माता लक्ष्मी संग विष्णु भगवान जी भी खुश होते हैं, साथ ही अपने भक्तों पे कृपा बरसाते हैं। जो तुलसी मंजरी है ये आप भोलेनाथ पे भी चढ़ा सकते हैं। अभी सावन का महीना आने वाला है तो तुलसी मंजरी का उपयोग हम भोले बाबा पे भी चढ़ाते हैं। तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ता, जो तुलसी की मंजरी है इसको हम भोले बाबा पे अपनी मनोकामना करके, मनोकामना मांग के भोले बाबा पर चढ़ा सकते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। ये मैंने तुलसी की मंजरी तोड़ ली है। अब हम तुलसी की मंजरी को एक लाल कपड़े में रख सकते हैं। जब आप तुलसी माता की मंजरी तोड़ें तो ये ध्यान रखें कि इसकी तुलसी माता की मंजरी आपके पैरों में नहीं आनी चाहिए। इसको बड़ा संभाल के रखना है। ये भी तुलसी की पत्तों की तरह पवित्र हैं, और जैसे तुलसी माता की पूजा होती है इसकी भी पूजा में यूज़ होता है, जैसे तुलसी माता के पत्तों का यूज़ होता है। इसको आप माला भी बना सकते हैं तुलसी मंजरी से। जैसे 108 माला बना के आप चढ़ा सकते हैं भगवान जी को अपनी मनोकामना मांग के। और आप जब भी इस मंजरी को आप डेली पूजा में यूज़ कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को डेली एक मंजरी ज़रूर चढ़ाएं, और आप मंजरी को जोत में भी जला सकते हैं। जो इसके पत्ते हैं ना, इसको जलाना, अग्नि में जलाना वर्जित है। इसको अग्नि में नहीं जला सकते आप पत्तों को, पर मंजरी को आप अग्नि में जला सकते हैं। इसको जोत में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या फिर नज़र दोष है तो
उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आप गंगा जल लें और गंगा जल में आप ये मजरी डाल दें, फिर उसका जल आप घर में उस जल का छिड़काव करें। इससे काफ़ी पवित्र होगा घर, और नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष ये सब दूर होंगे, कलह क्लेश भी नहीं होगा घर में, सब पूरे उसमें शांति बनी रहेगी। जब आप मजरी को हटा देते हो तो आपकी जो तुलसी है ना, ये हरी भरी हो जाती है और इसकी नई नई शाखाएँ भी निकलती हैं। कई घरों में तुलसी सूख जाती है, हरी भरी नहीं होती, और कई घरों में बहुत ज़्यादा फलती फूलती हैं। इसका कारण यही है कि इसकी अच्छे से देखभाल करें। इसकी देखभाल बस यही है कि इसको पानी टाइम से देते रहें, सूखने नहीं दें इसका पानी बिल्कुल भी। जैसे आपको लगे, जैसे अभी बरसात शुरू हो रही है, तब पानी आपने तभी देना है जब मिट्टी इसकी सूखी हो। और इसके पत्तों को डेली आप साफ़ करें पानी से, ऊपर से पानी उससे क्या होता है, पत्ते साफ़ हो जाते हैं, मिट्टी धूल निकल जाती है, और ये अपना खाना धूप में आसान से बना लेते हैं। और इसमें जैसे हरा भरा करना चाहते हो तो दाल का पानी हो गया, जो रसोई में दाल यूज़ करते हो उसका पानी आप यूज़ कर सकते हो, चावल धो के उसका पानी यूज़ कर सकते हो। ये छोटे छोटे प्लांट तुलसी के उगाए हैं, और ये पुदीना है साथ में, तो वो आप यूज़ करें। आपकी जो तुलसी है ना, ये कभी सर्दियों में भी सूखेगी नहीं। जैसे कईयों की तुलसी होती है सर्दियों में सूख जाती है, कईयों की तुलसी चलती नहीं है, तो आप इसमें कोई और खाद चाहे ना डालें, गोबर का डाल सकते हो। मैंने इसमें गोबर का उपला थोड़ा सा डाला था, इसमें उसका लिक्विड भी डाला था बना के। पर अगर वो नहीं है आपके पास तो आप इसमें दाल का पानी, चावल का पानी ज़रूर डालें। सब्जियां धोते हो वो भी इसमें ज़रूर डालें। ये तुलसी की मैंने कुछ तुलसी जी की लकड़ियाँ रखी हुई हैं। ये इस जो तुलसी की सूखी तुलसी है ना, ये भी बहुत काम की है। इनको कभी भी सूखी तुलसी को भी कभी फेंके नहीं। मैंने इस पर फुल वीडियो भी बनाया हुआ है पहले। ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। इसको आप हवन में भी यूज़ कर सकते हो लकड़ी को, और डेली पूजा में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि लोग धूनी देते हैं घर में, तो उसमें भी इसका भी उपयोग होता है। और मजरी है ना, उसका धुआं भी आप घर में कर सकते हो। और तुलसी जी की जो जड़ होती है उससे हरी चंदन भी तैयार होता है। मैंने ये पिछले साल की थी, मैंने रखी हुई है संभाल के। ये तुलसी जी की जड़ है, इससे आप हरी चंदन भी बना सकते हो। और लड्डू गोपाल जी को डेली लगाएं, उससे आप पे कृपा होगी विष्णु भगवान जी की। इसका भी काफ़ी उपयोग है तुलसी सूखी का। इसको कभी आप इधर उधर ना फेंकें, मजरी को इधर उधर ना फेंकें, संभाल के रखें। जो मजरी है ना, ये क्या है, ये लक्ष्मी को, धन को अपनी ओर खींचती है। जिस घर में तुलसी की मजरी लगती है ना, उस घर में धन के आगमन होता है, और ये धन को खींचती है। इसको फेंके नहीं, इसको लाल कपड़े में आप बांध के रख लें, और इसका बहुत 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 उपयोग होता है घरों में। तुलसी की मजरी का पूजा में यूज़ होती है। और इससे आप कई उपाय भी कर सकते हैं, टोटके कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं तुलसी की मजरी से। आप डेली चेक करें कि तुलसी में कोई कीड़ा तो नहीं लगा है, या फिर इसके जो पत्ते हैं वो पीले तो नहीं पड़ गए हैं। अगर आपको लगता है तुलसी के पत्ते पीले हैं, तो आप मंगलवार और वीरवार को छोड़ के, और एकादशी और अमावस्या को छोड़ के किसी भी दिन आप उन पत्तों को हटा दें। और शाम का टाइम ना हो, सुबह का टाइम हो। ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो आप एसी का पानी ज़रूर डालें तुलसी में, कभी भी आपकी तुलसी सूखेगी नहीं, ये 12 महीने हरी रहेगी। और मजरी टाइम टाइम से आप निकालते रहें इसकी। जैसे मजरी होगी, आप मजरी निकालोगे तो इसकी शाखाएं कितनी निकल आएगी। ये जितनी ऊपर से मजरी काटोगे ना, उतनी शाखाएं निकल जाएगी इसकी। जैसे ये मजरी है, यहाँ काटना भी आपने ऐसे करके ना, 2 पत्ते हैं ना जहाँ जोड़, वहाँ से फिर उससे क्या और शाखाएं निकलेगी, फिर वो हरी भरी हो जाएगी। ज़्यादा लंबी के तुलसी होती है वो लंबी होती चली जाती है, फिर वो लंबी नहीं होगी, वो घनी होएगी, फिर उसमें ज़्यादा पत्ते आएंगे। आप थोड़ा सा पानी में हल्दी डाल के महीने में एक बार वो भी तुलसी के मिट्टी में डाल सकते हो। और हाँ, तुलसी जी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान ये रखना, जब भी आप जोत जगाते हो तुलसी जी की, तो आप बिल्कुल पत्तों के पास ना रखें, जोत को थोड़ा दूर रख के ही जलाएं, ताकि उसके गमले को या तुलसी को सेक ना लगे, उसके आग का, जोत की उसका।
इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। और जो दूध वाला पानी होता है ना, कच्ची लस्सी जिसको बोलते हैं, वो कभी तुलसी माता पे मत चढ़ाएं, उससे तुलसी सूख जाती है दूध वाले पानी से। और भोले बाबा पे चढ़ाया हुआ जल होता है, जैसे कि घर में पूजा करते हैं पार्थिव शिवलिंग की, जैसे अभी सावन का महीना आ रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं कि तुलसी के उसमें डाल देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, इससे भोले बाबा और तुलसी माता नाराज़ होते हैं। जब हम भोले बाबा का चढ़ाया हुआ जल तुलसी माता में चढ़ाते हैं, आप किसी और पौधे में डाल दें, तुलसी में बिल्कुल भी मत डालें। मेडिसिन में भी तुलसी की मजरी का और तुलसी के पत्तों का और लकड़ी का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। ये है तुलसी के मजरे से तैयार की हुई मैंने तुलसी के प्लांट छोटे छोटे। ये मैंने नींबू का वो छिलका डाला हुआ था, क्योंकि चींटियाँ लग गई थी ना, तो फिर मैंने ये नींबू रख दिया था उसमें, चींटियाँ सारी भाग गई और अब चींटियाँ नहीं है इसमें। और बरसात में जैसे ये पत्ते पुत्ते हैं ना, ये सारे ये हटाते रहना, इसमें कुछ ना हो, बाकी और तो फंगस लगने का डर रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने पूरी वीडियो देखी, थैंक यू। और लाइक शेयर ज़रूर करें अगर अच्छी लगी वीडियो, और कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।